नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको सिवान नगर परिषद से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस वक्त नगर परिषद का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए अपना नॉमिनेशन करा रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ की आम जनता से मिलकर और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि धरातल पे आज भी किस तरह की समस्याएं मौजूद है, क्योंकि जनता जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी वो समाप्त है और चुनाव काफ़ी नज़दीक है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात वार्ड संख्या 29 के प्रत्याशी प्रीति गुप्ता, हालांकि निवेदक के रूप में उनके पति श्रवण कुमार गुप्ता, जिनका चेहरा सामने रह रहा है, चुनाव प्रचार स्वयं खुद कर रहे हैं और लगातार जनता से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे इस बार चुनाव किस मुद्दे के साथ लड़ रहे हैं, कारण क्या रहा, समर्थन किस तरह का मिल रहा है। आगे इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों और वार्ड संख्या 29 की समस्त जमानी जनता को नवरात्र की शुभकामना देता हूं और उनके मंगल कामना की शुभकामना करता हूं। जैसा कि सर ये आपका पहला चुनाव है, अगर हम बात करें दूसरा चुनाव है, हालांकि इसके पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं और लगातार जनता के बीच खड़े रहे हैं। अगर हम बात करें इस बार वार्ड नंबर 29 से चुनाव लड़ने का, तो कारण क्या रहा? कारण ये है कि विगत 5 सालों में हम जब पिछले बार चुनाव लड़े और उस बार किसी कारणवश हम हारे, फिर भी हम 5 साल वार्ड में कार्य कुछ ना कुछ करते रहे हैं और हमारे वार्ड पार्षद जो हैं उनकी अनुपस्थिति एकदम वार्ड में ना बराबर है, जिसके कारण हमारे वार्ड की सभी समस्याएं जो है जस के तस धरी पड़ी है। हमसे जितना हो सका है धरातल पर सभी कार्य को हमने किया है। तो लगातार आम जनता से मिल रहा है। अगर हम बात करें एक शहर की सुविधाओं को लेके, तो यहाँ की जनता आज भी किस तरह की सुविधाओं से वंचित है और क्या समस्या धरातल पे मौजूद है? सबसे पहला तो इस बार जो इस चुनाव में ये दो घटना हुई है, एक अच्छी भी हुई है और एक बुरी हुई है। बुरी ये कि ज़्यादा बारिश हुई है और सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। अच्छी ये है कि उनके चलते ही हमारे जो वर्तमान के पार्षद हैं उनकी खामियां सामने आ गई है धरातल पर कि हाँ वो किन किन तरफ से वो फेल नज़र आ रहे हैं इस समय। और कचरे का अंबार जहाँ तक पड़ा रहता है वो जल जमाव होते रहता है, जो जिसका निकासी बढ़िया से नहीं है, नाले का सफाई नहीं हो पाता है, बिजली के खंभे पर लगे स्ट्रीट लाइटें जो कि मरम्मत नहीं हो पाती हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी वार्ड पार्षद नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम बात करें आगामी चुनाव में, लगातार आप इस क्षेत्र में एक समाज सेवी के तौर पे कार्य करते आए हैं, जनता के बीच खड़े रहे हैं। अगर हम बात करें अभी तक बिना किसी पद पे रहते हुए जो तमाम कार्य आपने यहाँ की जनता के सेवा के लिए किए, अगर यहाँ की जनता आप पे विश्वास जताती है और वार्ड पार्षद का पद देती है, तो प्राथमिकता क्या होगा? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि पहले कचरे को एकदम, जो कचरा जहाँ गिरता है उसको एकदम नियमित समय से उसको उठाना, साफ सफाई करवाना। दूसरा ये है कि जो जगह जगह जल जमाव होता है बरसात के कारण, बरसात में, तो उसके नाले को बढ़िया से निकासी करना ताकि जल जमाव ना हो। तीसरा है, बहुत सारे ऐसे वोटर परिवार हैं जिनको वोटर में लिस्ट में नाम नहीं है, उन लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना क्योंकि वो वोट दे सकें। और राशन कार्ड भी एक बहुत बड़ा समस्या है जिसको हम धरातल पर उसको लाना चाहेंगे। अगर हम बात करें आम जनता के बारे में, तो हमारी टीम आम जनता से मिल रही है। हालांकि उनका एक संदेश सामने आ रहा है, क्योंकि देखा ये गया है कि हर बार चुनाव से पहले प्रत्याशी आते हैं, वादे अनेक करते हैं। हालांकि उन प्रत्याशियों में से किसी एक को प्रतिनिधि करने का मौका मिलता है, लेकिन जब जनता चुन के सत्ता में भेजती है, कहीं ना कहीं वो जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतर पाते। अगर हम बात करें जो सपना दिखाया जाता है आम जनता को, कहीं ना कहीं वो अधूरा रह जाता है। क्या मैसेज रहेगा जनता के लिए? मैं अपने वार्ड क्षेत्र 29 और बाकी भी सभी वार्ड के क्षेत्र के लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि वो अपना बहुमूल्य वोट उन्हीं को दे जो अपने वार्ड में नियमित स्तर से रहे हैं पार्षद और काम किए हो, उन्हीं को वोट दें। हालांकि पूर्व में आप चुनाव कुछ कारणवश से हारे, तो इस बार कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं? पिछले 5 सालों में तो हमने अपना जो 100% देना चाहा है और धरातल पर हमने जितने भी कार्य किया है उसको देखते हुए हमको लगता है कि इस बार हमारे साथ हमारे वार्ड की जनता पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं
और हम उस पर खरे उतरेंगे। होता ये है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है, हालांकि 2-4 दिन जब समय रहता है उस समय कुछ प्रत्याशी धन बल का प्रयोग करते हैं या फिर क्षेत्र में जातीय समीकरण बांटने का कार्य करते हैं, जिससे 10 से 20% वोटर हर बार डाइवर्ट हो जाते हैं, यानी गलत कैंडिडेट का चुनाव कर लेते हैं। तो इन मुद्दों को लेके क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील रहेगा जनता से? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि चुनाव एक ऐसा चीज़ है जो आप अपने क्षेत्र, अपने ज़िले या फिर वार्ड के लिए ऐसा प्रत्याशी चुने कि जो आपको सही से काम करके दे सके, ठीक है। और आपको मतलब जाति के नाम पे बांटे उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, धर्म के नाम पे बांटे उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। क्योंकि जाति और धर्म एक दूसरे को बांटता है, वो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है और इसको देख कर ध्यान कर आप वोट दें। जैसा कि आज आपका नामांकन है, क्या मैसेज आएगा जनता के लिए और कितनी संख्या में लोग आके इस नामांकन को सफल बनाने वाले हैं? वैसे तो बहुत संख्यक लोग रहेंगे, लेकिन अब काउंटिंग तो हम नहीं बता सकते हैं कितने संख्या में लोग रहेंगे। और मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि नॉमिनेशन में आए और उसको सफल बनाएं। क्या लग रहा है जो जनता आज नॉमिनेशन में आएगी वो वोट में भी तब्दील हो पाएगी? जी ज़रूर, बिल्कुल 100%। क्योंकि बहुत से दर्शक होते हैं, नहीं, इसमें कोई वोटर्स नहीं होते हैं। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम जनता पे पूरा भरोसा है, वो जो आएंगे और जो नहीं भी आएंगे वो भी इस चुनाव में हमारे साथ हैं। तो जैसा कि हमारी बात अभी श्रवण कुमार गुप्ता से हो रही थी, हालांकि इनकी पत्नी प्रीति गुप्ता इस बार प्रत्याशी के रूप में सामने है। अगर हम बात करें इनके राजनीतिक करियर को लेकर, तो पिछले 5 वर्षों में लगातार जनता के बीच खड़े रहे। हालांकि पिछली बार चुनाव कुछ कारणवश हारे थे। मानना यह है कि जो कारणवश हम चुनाव हारे, कहीं ना कहीं उन कमियों को दूर किए हैं और इस बार पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। और वार्ड नंबर 29 की जनता भी हमारे साथ खड़ी है। अपील ये है कि आने वाले समय में अगर जनता हमें मौका देती है तो जिस तरह की समस्याओं से यहाँ की जनता जूझ रही है, हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उन समस्याओं को समाप्त कर और अपने वार्ड को एक विकसित और बेहतर वार्ड के रूप में सामने लाएं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। धन्यवाद।